हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें से मैं कुछ टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। टेबल बेस्ड क्वेश्चन लाया हूँ, टेबल बेस्ड, राइट। टेबल के अलावा मैं आपको बताऊँ तो इसमें लाइन चार्ट भी है, और जो आपको डाटा के फॉर्म में गिवन होता है। कई बार वो चीज़ें जो डाटा के फॉर्म में गिवन होता है, आप में से बहुत सारे लोगों को उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखें, कैसे चार्ट बनाएं, मतलब किस टाइप का चार्ट बनाएं। तो देखो, मैं वो सारे डाउट आज क्लियर करने वाला हूँ, राइट। यहाँ पर आपको बताऊँ तो डीआई अपने आप में एक पूरा पूरा कई बार सेक्शन होता है। कुछ एग्जाम्स में लाइक कैट में तो एक सेक्शन हो जाता है पूरा। बाकी आप देखोगे बैंकिंग में तो कभी कभी आप मेंस का एग्जाम देने जाते हो तो उसमें क्वांट पूछी ही नहीं जाती, डीआई डीआई पूछी जाती पूरी की पूरी, राइट। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी वैल्यू को समझो। और कितने एग्जाम में बता दूं भाई, हर जगह एग्जाम में कई बार तो 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरा सेट ही आ जाता है। कई बार 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आते ही हैं। और कई बार सेट बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा कई बार कैलकुलेटिव हो जाता है। बट आपकी अगर प्रैक्टिस रहेगी तो वो सारे जो डिफिकल्ट होंगे उनको भी आप कर पाओगे, राइट। मेरा यही उद्देश्य है कि भाई सिंपल तो सभी कर लेंगे, आप भी करोगे, पर जब आप पढ़े रहोगे तब तो आप करोगे ना सिंपल। और उसके अलावा आपकी अगर प्रैक्टिस रहेगी, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम ट्रिक्स पर, तो भाई मेरा टारगेट है कि आप डिफिकल्ट वाले जो सब छोड़ देंगे या गलत कराएंगे, आप उनको भी करो करेक्टली, ठीक है। यही है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आप सिर्फ चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन आपको, देखो यहाँ पर ये लाइन चार्ट भी दिया है और यहाँ पर टेबल भी दिया है। अब इन दोनों को मिक्स टाइप में, कई बार पाई चार्ट का और टेबल चार्ट का या पाई चार्ट का लाइन चार्ट का मिक्स क्वेश्चन रहता है, राइट। तो वो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो भाई बड़ी आसानी से कर लोगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। देखो इसे कहते हैं डाटा इंटरप्रेट करना। मतलब डाटा रिप्रेजेंट किया रहता है, बस आप उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो, मतलब आप अपने शब्दों में उसको तोड़ मरोड़ पा रहे हो कि नहीं, जो आपको जरूरत है आप उससे वो निकाल पा रहे हो कि नहीं, बस यही होता है डीआई। देखो पढ़ते हैं केस को। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब ये टोटल नंबर, ये लाइन दिया है तो लाइन ग्राफ दिया है, जो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, विजिटेड 4 डिफरेंट पार्क, दैट इज PQRS, एंड a table show the fraction of the boys out of the total student। मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पर दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स। उसके कंपेयर में जैसे कि मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो 2/3 मीन्स ये बॉयज का दिया है तो ये 2 पार्ट बॉयज का हो गया 3 में से। अब बचा एक पार्ट, बचा तो एक पार्ट वो गर्ल्स का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट दिस 4 पार्क, यही 4 पार्क का दिया PQRS, राइट। रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखो भाई, ये देखोगे अगर PQRS में तो P का टोटल कितना दिया है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स मिला के। अब एक पार्ट देखोगे, देखो ऐसे देखो, इसको रीड करना आना चाहिए। जैसे 0 से लेके 40 तक दिया है तो इसमें कितने पार्ट दिया है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 पार्ट में बांटा है। तो भाई 0 से लेके 40, यानी हर पार्ट का डिफरेंस कितना, 40 का, 40 को 5 पार्ट में बांटा है, मतलब एक पार्ट की वैल्यू आपकी 8 आ गई। समझ आया, एक छोटे पार्ट की वैल्यू आपकी 8 आ गई। क्लियर है क्या, इतनी बात समझ आई। अब एक पार्ट की अगर वैल्यू 4 आ गई तो हम पी को टोटल देख लेंगे। जैसे यहाँ 280 है, 280 में से एक पार्ट और ज़्यादा है तो 280 + 8 288 हो जाएगा। क्यू का सेम चीज़ें देखेंगे तो ये 320 की लाइन में पूरा पूरा एग्जैक्टली। आर का देखेंगे तो भाई देखो यहाँ से देखोगे तो 200 की ये लाइन है, उसमें से 1 2 3 पार्ट आ गए हैं, तो 200 + 3 पार्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट, तो 8 × 3 हो जाएगा, तो 8 24 हो जाएगा, 200 + 24 मतलब 224 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बड़ी आसानी, आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। देखो ये कितना है, 288 है, 288 है। क्यू वाला कितना है, ये 320 है। आर वाला कितना है, 200 + 8 3 24, यानी 224 हो जाएगा। और एस वाला कितना है, देखो 200 में से एक पार्ट कम है, यानी 8 पार्ट कम है, तो ये 192 हो जाएगा। 200 - 8 192। एक और तरीका, जैसे कि मान लो ये आर वाला आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो भाई अगर आप देखोगे तो ये 240, यहाँ 240 से 2 पार्ट कम है, तो 2 पार्ट यानी 8 दूनी 16, तो 240 में से 16 माइनस करोगे तो भी आपका ये 224 ही आएगा। क्लियर हुआ। अब इसी को मैं अगले पेज पर आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, बना देता हूँ टेबल में, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखो ये क्या दिया है भाई, बॉयज एंड गर्ल्स का दिया है। आपको ये दिया है, एक लाइन बना देता हूँ प्रॉपरली।
देखो ये क्या हो गया, ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, ये हमने सबको बना दिया। ये बॉयज़ प्लस गर्ल्स हो गया, ये बॉयज़ हो गया, ये गर्ल्स हो गया। ये बॉयज़ का पूरा पी का हो जाएगा पूरा, ये क्यू का हो जाएगा और ये वाला आर का हो जाएगा एंड दिस मच वुड बी द एस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इन चीज़ों को बस हम अपने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। देखो अभी हमने देखा कि ये जो प्रॉपर्ली पुरानी वैल्यू थी, मीन्स टोटल हमने निकाला ये 288 बॉयज़ निकाल, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स निकाल लिया, पी में 320 इधर, तो इसी को लिख लेते हैं। यहाँ पर आ गया 288, यहाँ पर 320 आ गया, ठीक है। क्यू में, आर में आ गया 224 और 192, तो ये 224 एंड 192, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब देखो पी में जो बोला है बॉयज़ की संख्या, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट विजिटेड, मतलब टोटल स्टूडेंट मतलब विजिटेड, यानी ये जो नीचे वाला पार्ट दिया है डिनोमिनेटर का, ये 3 पार्ट मीन्स टोटल है, तो टोटल को 3 पार्ट में डिवाइड करो, जिसमें से 2 पार्ट जो है वो बॉयज़ का होगा, तो बचा हुआ 1 पार्ट जो होगा वो गर्ल्स का होगा, ठीक है। कैसे करोगे? देखो ये 228 है, मैं यहाँ आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 228 है, 228 को पहले 3 पार्ट में बांटोगे, ये 2/3 बॉयज़ का है, तो 3 पार्ट में आप बांटोगे तो देखो 3 नमा 27 हो गया और एक बचा, तो 3 6 18। या आप ऐसे कर सकते हो कि 288 को जब भाई 100 300 समझ लो, 300 में से 12 पार्ट कम है, 12 को जब 3 भाग दोगे तो भाई 2 पार्ट और 2 में से अब उस जो 12 पार्ट कम है उसको भी 3 पार्ट में बांटोगे, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 4, मतलब 100 में से 4 कम है, तो 2 पार्ट का जब निकालोगे, बॉयज़ वाला 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट के लिए आप 200 दुगना करोगे तो 200 और माइनस जो 4 पार्ट था उसका भी डबल करोगे, तो 200 माइनस 8 दैट इज 192 आ जाएगा, और ये 100 माइनस 4 होगा दैट इज 96 आ जाएगा। यहाँ से भी आप निकालोगे तो ये 96 एक पार्ट की वैल्यू आ गई, इसको जब काटा तो 2 पार्ट के लिए ये 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, सॉरी 2 छक्का 12 कैरी 1, 2 9 18, 1 19, 192 ये आ गया, बचा हुआ ये 96 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेशन बड़ी जल्दी से आना चाहिए, जितना जल्दी आप कर लोगे, मेंटली कर सकते हो, मेंटली करो, बहुत बेहतरीन है, पर ध्यान रहे कि आपको 2 सेकंड बचाने के चक्कर में डाटा गलत नहीं लिखना है, बिकॉज उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राइट। अगर आप गलतियां करोगे तो क्वेश्चन फिर आपके सारे के सारे गलत हो जाएंगे, इसलिए डाटा को बहुत केयरफुली कैलकुलेट करना, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो क्यू का जो है 5 8 5/8 पार्ट बॉयज़ का है, तो क्यू को दे लेते हैं 5/8 पार्ट बॉयज़ का। इसमें अब 5/8 है, देखो तो सबसे पहले तो 8 पार्ट में डिवाइड करो, 8 पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू 8 चौक 32 40 आएगा, एक पार्ट की वैल्यू 40 आएगी, तो भाई बॉयज़ का 5 पार्ट है तो 40 इंटू 5, मैं डायरेक्ट समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, 4 5 20 ही हो जाएगा। अब 3 पार्ट ये गर्ल्स का बचेगा, तो 40 इंटू 3 यानी 120 ये गर्ल्स हो जाएंगी, समझ आया? सिमिलर वे में आप इधर भी कैलकुलेट करो। नेक्स्ट देखते हैं आर का। देखो आर की वैल्यू टोटल जो बॉयज़ के 4/7 है, मतलब सबसे पहले तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड करो, तो जब 224 को आप 7 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 3 21 आएगा, 7 दूनी 14, 32 पार्ट एक की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसमें 4 पार्ट बॉयज़ है और 3 पार्ट गर्ल्स है, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 दूनी 8 कैरी 0 और 4 3 12, ये बॉयज़ आ गया। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये गर्ल्स आ गया, ठीक है। सिमिलर वे में एस को भी कैलकुलेट कर लो, 3/4 है, 3/4, तो इसको देखो। अब अगर आप 4 से टोटल 3/4 है ना, देखो भाई मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप कैलकुलेशन को जल्दी कर पाओ, आप वैसे भी कर सकते हो। देखो करना क्या है, टोटल 4 पार्ट है, 4 पार्ट से इसको डिवाइड करोगे तो 50 में से 8 कम है, मतलब अगर आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 200 समझ लो इसको, 200 में से 8 कम है, मतलब एक पार्ट की वैल्यू 50 माइनस 2 हुई, ठीक है। एक पार्ट की वैल्यू 50 माइनस 2 हुई, तो 4 पार्ट की वैल्यू जब आप टोटल हो गई है, 3 पार्ट की जब वैल्यू निकालोगे तो 50 उन दोनों में 50 माइनस 2 जो है उसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 150 और माइनस 6 हो जाएगा, दैट इज 144 हो जाएगा। और एक की वैल्यू गर्ल्स 1 हो जाएगा, तो एक की वैल्यू 50 माइनस 2 यानी 48 हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ आया? इन दोनों को जोड़ोगे तो सेम चीज़ आएगी, क्लियर है? अब देखो, अब इस कैलकुलेशन को मैं रफ कर देता हूँ बिकॉज इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये जो हमने कैलकुलेशन करी है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड टू द पार्क एक्स, हमें पार्क अभी पी क्यू आर दिया था, एक्स का नहीं दिया था,
टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड पार्क एक्स आर 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड टू द पार्क पी एंड आर टूगेदर। पहले इतना देखते हैं। देखो एक्स की जो गर्ल्स हैं क्या बोला है, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, 3/4। अब ये कैलकुलेशन जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना करो। 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड टू द पार्क पी एंड आर टूगेदर। तो पी एंड आर का बॉयज देख लो पहले। देखो ये रहा पी, ये रहा आर, इसका बॉयज देखोगे तो 192 प्लस 128, इनको जोड़ो 192 प्लस 128। देखो इसका 8 इधर दे दोगे तो ये 200 हो जाएगा और 120 बचेगा, तो ये 320 हो जाएगा। 320 का आप 3/4 निकालोगे तो देखो एक पार्ट से फिर से 4 से काटोगे, 4 × 32 8 × 24, तो ये 240 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड टू द पार्क एक्स, ये बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कहाँ गया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड टू द पार्क एक्स आर 5/4 ऑफ द टोटल गर्ल्स विजिटेड टू द पार्क आर 5/4 टू द टोटल गर्ल्स विजिटेड टू द पार्क आर। अब आर की टोटल गर्ल्स देख लेते हैं। तो भाई आर ये रहा, टोटल गर्ल्स इसकी 96 है, तो ये 96, 24 से काटो, 4 से काटोगे 24 आएगा, 24 पंचे 120 हो जाता है, 120। ठीक है, कैलकुलेशन आपको तेज करनी होती है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विजिटेड टू द पार्क एक्स। बस हो गया, ये गर्ल्स आ गई और ये बॉयज आ गया। अब इसका टोटल निकालना है तो भाई टोटल निकाल दो, एक्स की बॉयज प्लस एक्स की गर्ल्स, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, 240 प्लस 120 360 हो गया। समझ आया? कहने का मतलब ये हुआ भाई कि कई बार आपको चीज़ें क्या दे देता है कि कुछ जो टेबल में दिया, जो आपने इन्फॉर्मेशन निकाली, उसकी हेल्प से किसी एक नए डाटा की वैल्यू कैलकुलेट करवा लेता है। बॉयज़ की अलग से कहीं से कैलकुलेट करवाएगा, गर्ल्स के अलग से, उन दोनों को जुड़वा देगा, सम करवा देगा। ठीक है, तो कई कुछ भी तरीका हो सकता है, वो किसी का। अब मान लो मंथ दिया है तो मान लो सपोज करो कि 3-4 महीने दिया, 5 महीने दिया है, किसी एक नई महीने का दे दिया विद रेफरेंस टू प्रीवियस वाले, तो प्रीवियस वाले के हेल्प से एक नए महीने का मंथ का कैलकुलेट करवा लिया और उन दोनों को सम अप करवा दिया, या जो भी जैसा चाहे वो एग्जाम में। तो आपको टोटली क्या करना है कि जो डाटा दिया उसको इंटरप्रेट करो, उसको पहले तो सिंप्लीफाई करके लिखो। ठीक है, देन उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विजिटेड टू द पार्क क्यू, जो भी क्यू में पार्क में विजिट किए हैं, द रेशियो ऑफ द आर्ट टू साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट आर 7:1 रेस्पेक्टिवली आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट। तो भाई क्यू में जो टोटल स्टूडेंट विजिट किए हैं उसमें से आर्ट एंड साइंस का रेशियो कितना दिया, 7:1। अब देखो पहले देख लेते हैं कि क्यू में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। क्यू में टोटल स्टूडेंट 320 हैं, राइट, 320 टोटल है, ये 320 टोटल है। ठीक है, अब इसमें से आर्ट और साइंस का जो रेशियो दिया 7:1 दिया है, तो भाई सबसे पहले देख लो कि 7 और 1 8 दोनों को मिलाओगे तभी तो टोटल होगा ना। तो 7 1 8, तो इस 320 को 8 पार्ट में पहले तोड़ो, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 3 8 चौक 32, 40 आ जाएगी। 40 में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 7 28 और 40 से कम 40। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगी तो 320 ही आएगा, बिकॉज 320 को ही तो आपने 7:1 के फॉर्म में डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ये बात हुई। अब देखो पहले द रेशियो ऑफ द टोटल आर्ट एंड साइंस स्ट्रीम गर्ल्स, यहाँ पर देखो ये टोटल का दिया था, यहाँ पर गर्ल्स का दिया है। रेशियो ऑफ द टोटल आर्ट एंड साइंस स्ट्रीम गर्ल्स विजिटेड टू द पार्क क्यू इज 5:1। अब देखो आर्ट की गर्ल्स टू द साइंस की गर्ल्स में ये लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दिया है आपका 5:1, क्लियर है। अब ये जो दिया है भाई, तो ये गर्ल्स का दिया, दोनों गर्ल्स का दिया है, तो ये तो गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो पहले क्यू की गर्ल्स देख लो, बिकॉज क्यू का ही बात कर रहा है सब कुछ। तो क्यू की गर्ल्स देखो, तो क्यू की गर्ल्स 120 है। इस 120 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना 5:1। अब देखो ये 120 टोटल है, टोटल को 5:1 यानी टोटल 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 6 से भाग दोगे तो ये 20 आएगा। अब 20 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। ये डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होता है भाई, वो मैं बता रहा हूँ। ये 20 पंचे 100 हो जाएगा और ये 20 से कम 20 हो जाएगा। बताओ अभी कोई दिक्कत है क्या? अगर हो तो बताओ। फाइंड द रेशियो ऑफ द साइंस टू आर्ट। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पर गलत करवाने के लिए वो पूरा प्लान रच लिया है। अभी तक पूरा दिया था, पहले आर्ट फिर साइंस दिया था, आर्ट फिर साइंस दिया था। यहाँ पर जो पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ द साइंस टू आर्ट, उल्टा कर दिया, राइट। साइंस टू आर्ट स्ट्रीम बॉयज विजिटेड टू द पार्क क्यू। अब बताओ ये टोटल गर्ल्स का आ गया, अब आपसे बॉयज़ का पूछा है।
भाई बॉयज़ का आपको पता है कितना था टोटल? सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये साइंस के कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 40 स्टूडेंट हैं। इस 40 में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, ठीक है भाई। इस 40 में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं। देखो तो क्या करोगे, साइंस की यहाँ पर गर्ल्स तो आ गई है, साइंस की गर्ल्स बराबर 20, तो क्या साइंस का आप बॉयज़ नहीं बता सकते कि 40 माइनस 20 दैट इज 20, ये भी आएगा। क्यों भाई, समझ आया क्या? देखो हमारे पास साइंस के आर्ट के टोटल स्टूडेंट ये पता थे, आर्ट एंड साइंस की गर्ल्स का पता था। जब आर्ट एंड साइंस की गर्ल्स टोटल, देखो टोटल साइंस के स्टूडेंट हमारे पास 40 थे, गर्ल्स 20 आ गई, तो साइंस के हमारे पास बॉयज़ 20 बचे। सिमिलर वे में हम आर्ट के लिए निकालेंगे कि आर्ट के लिए गर्ल्स टोटल 100 आ गई, तो क्या आर्ट के, देख यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो आर्ट की गर्ल्स हमारे पास टोटल कितनी है, आर्ट की गर्ल्स कितनी है भाई 100, ठीक है। और आर्ट के टोटल कितने हैं, अगर बॉयज़ निकालोगे तो टोटल में से 280 में से आप गर्ल्स को माइनस करोगे, बिकॉज इसमें 280 में से ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, इसमें भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, ठीक है। तो 200 में से गर्ल्स माइनस करोगे किसकी, आर्ट की, ये 100 है, ये 280 है, सॉरी 280, तो ये हो जाएगा 180। क्लियर है? अब आपसे जो पूछ रहा है वो निकाल दो। क्या पूछ रहा है, देखो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ द साइंस टू आर्ट बॉयज़, तो साइंस का बॉयज़ इसको ऊपर कर दो, साइंस का बॉयज़ अपान आर्ट का बॉयज़, ये है ऊपर 20 अपान 180 हो जाएगा, मीन्स 0 कट जाएगा, 2 नंबर 18, तो 1:9। बोलो भाई क्लियर है क्या? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे, ठीक है, बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड टू द पार्क PSR। किसका फाइंड करना है, पहले डिफरेंस फाइंड करना है। तो ध्यान दें कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड टू द पार्क PSR, कहने का मतलब ये हुआ, देखो मैं सिंपल अगर शब्दों में बताऊं तो PSR का एवरेज यानी 3 और इनका डिफरेंस किससे फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड टू द पार्क क्यूब के बॉयज से, ये डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है। समझ आया? ये आपको फाइंड करना है। बताओ भाई, ये आपको फाइंड करना है। डिफरेंस का मतलब ये, इसका मतलब डिफरेंस होता है मीन्स बड़ा जो भी होगा बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अब हम देख लेते हैं कि भाई बड़ा कौन सा है। PSR की पहले हम टोटल गर्ल्स, ये गर्ल्स की बात किया है, ये गर्ल्स, तो PSR की गर्ल्स देख लेते हैं। PSR की गर्ल्स मतलब 96 96 48 कितना हो जाएगा, देखो 48 का एक पार्ट, 48 का दो पार्ट, 48 का तीन पार्ट, मतलब 48 का 5 पार्ट टोटल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 48 का टोटल 5 पार्ट और बटे ये 3, एवरेज मतलब 3 माइनस, अब बड़े में से छोटे को देख लेंगे। क्यू का बॉयज, तो क्यू का बॉयज देख लेते हैं भाई। देखो ये क्यू का बॉयज, ये रहा क्यू, और क्यू का बॉयज कितना दिया 200। अब बड़े में से छोटे को आपको माइनस करना है। अगर अभी मैं लिख रहा हूँ 200, बट ये ध्यान रहे कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 3 से काटोगे तो 16 3 48, 16 पंचे 80 और माइनस 200, तो बराबर ये 120 आ जाएगा। बोलो भाई 120 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, समझ आया कि नहीं? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी पर बेस्ड है। If there is a discount of 20% on the each ticket for girls as compared to the boys, मतलब बॉयज को जितना भी पैसा लग रहा है उसके कंपेयर में गर्ल्स को 20% कम पैसा लग रहा है हर टिकट के लिए, राइट। एंड टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय पार्क एस फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट इज RS 9120, देन फाइंड द प्राइस ऑफ ईच टिकट फॉर द गर्ल्स। देखो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई बॉयज़ का, मान लो बॉयज़ की टोटल टिकट की प्राइस कितनी है, अगर मैं 5x मान लूँ, मुझे नहीं पता 5 का मल्टीपल इसलिए मान रहा हूँ बिकॉज 5 के कंपेयर में मुझे इसका 20% कम करना, तो गर्ल्स का निकलेगा 4x हो जाएगा। समझ आए? अगर इसको मैं 4x, सपोज आपको लगता है कि इसको मैं 4x मान लूँ, तो फिर इसको मैं मुझे 4 × 32 यानी 3.2x मानना पड़ेगा, दैट इज डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसा नहीं माना। समझ आया? आपको डाटा भी एक सुटेबल मानना पड़ता है बिकॉज हमारा कैलकुलेशन आसान हो, हम कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं, डिफिकल्ट नहीं बनाते, राइट। अब देखो हमें एस की बात किया है, एस में बात किया है, तो एस में पहले देख लेते हैं कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। एस का टोटल रेवेन्यू कितना है, मतलब जितने बॉयज़ होंगे उसमें 5x का मल्टीप्लाई करोगे, हर बॉयज़ का टिकट का पैसा आएगा,
फिर जितनी गर्ल्स होंगी उसमें 4x का मल्टीप्लाई करोगे, हर टिकट का पैसा आएगा और ये टोटल आपको बन रहा है 9,120 रुपये। समझ आया? तो हम एस में देख लेते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं। एस में बॉयज़ 144 है, गर्ल्स 48 है। ये 144 इंटू 5x प्लस ये 48 इंटू 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा टोटल अमाउंट 9,120 रुपये। समझ आया क्या? इतनी में कोई दिक्कत है क्या? अब देखो 144 का आधा करोगे 72, जो आपने आधा किया वो 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 720x हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है भाई। अब आप ऐसा ना बैठ जाना कि 5 चौका 20 फिर कैरी 2 फिर 5 चौका 20 2 22 फिर 5 कम 5 तो 7, ऐसा करोगे। देखो मैं जब भी मिलता है 5 मिलता है तो आप इसको 2 पार्ट में, एक 2 इसका बाहर निकाल लो, उस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। जब इसका 2 बाहर निकालोगे तो ये 72 बचेगा, तो 72 को फिर वो जो 2 आपने हटाया है तो इधर मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, तो आपने डायरेक्ट 0 बढ़ा दिया, राइट। अब इस वाले को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 8 32 कैरी 3 4 चौको 16 3 19, ये x बराबर 9120, इसको जोड़ दो। देखो अब ये 2 जुड़ जाएगा 9 2, ये 2 हो जाएगा 9 2 11 कैरी 1 और 7 1 8 1 9, x बराबर 9120। देखो 912 है, मतलब कट जाएगा तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। आपसे पूछा है फाइंड द प्राइस ऑफ ईच टिकट फॉर द गर्ल्स। अब गर्ल्स के लिए आपने तो माना 4x, तो भाई गर्ल्स के लिए टोटल कितना होगा, 4x निकालोगे, दैट मीन्स कि 4 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 40। ये गर्ल्स के लिए टोटल 40 रुपये टिकट आ रहा पर टिकट, और बॉयज़ की बात करेगा तो 50 हो जाएगा, गर्ल्स के लिए 40 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? तो ये गर्ल्स का पूछा तो ऑप्शन ए 40 करेक्ट होगा। ठीक है आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो 5, इफ एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड टू द पार्क PQT आर 120, PQT की एवरेज नंबर। अब देखो P एंड Q आपको दिया था, आपको क्या दिया था, PQRS दिया था, T तो नहीं दिया था ना, तो T का आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। PQT का 120 दिया है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड टू द पार्क T और व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड टू द पार्क P। मतलब T की गर्ल्स कैलकुलेट करवा रहा है और उसको किसी से कंपेयर करवा के उसका परसेंटेज निकलवा रहा है, राइट। समझ में आया? अब देखो PQT की बात किया है तो हम P और Q का देख लेते हैं कि कितना दिया था। देखो ये देखते हैं हमने जो कैलकुलेट किया है स्टार्टिंग में, तो PQT की गर्ल्स P की और Q की 96 और 120 ये गर्ल्स दिया है, तो बस यही यूज कर लेते हैं यहाँ पर। देखो 92 प्लस 120 प्लस T की मैं गर्ल्स लिख रहा हूँ और इनका एवरेज मतलब ये है और ये दिया है 120। तो अगर आप टोटल निकालोगे तो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, दैट मीन्स इनको जोड़ दो, तो 12 9 21 हो जाएगा और 21 ये 2 है, प्लस T की गर्ल्स बराबर ये 12 3 36 360 हो जाएगा। तो आप यहाँ से T की गर्ल्स निकाल लो। देखो मुझे आपको समझाना होता है भाई, तो मुझे सारे स्टेप लिखने होते हैं। इसका मतलब ये आप मत समझना, आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि मैं एक एक स्टेप बताता हूँ। भाई मुझे सबको समझाना है, इसलिए मैं एक एक स्टेप लिखता हूँ, पर आप मेरे समझाने का मतलब समझो कि मैं ये सब लिखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेंटली कैलकुलेट करो, कि आप इन दोनों को पहले डायरेक्ट लिख के T आप G डायरेक्ट 12 3 36 360 करो, इसको माइनस करो, T G की वैल्यू निकाल लो। समझ आया? तो इस तरीके से आपको करना होता है, राइट। अब इस 212 को माइनस करोगे तो देखो 1 बचेगा और इधर से 4 20 समझ लो, तो ये 48 148 हो जाएगा। समझ आया? अब यही पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, किसका पूछा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यही 148 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स visited to the park T, that is this much 148, और what percent of the total number of boys visited to the park P। पार्क P में जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिट किए वो उसका कितना है। तो पार्क P में देखो बॉयज टोटल कितने 192 है, इसका कितना परसेंट है ये निकालना है। तो आप यहाँ पर 192 नीचे रखोगे, परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई, कुल मिला के आप इसको काट पीट कर लो। 12 से काटोगे तो 4 से काट दो तो 4 3 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 7 28। अच्छा देखो ये P का जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी 96 थी, हमने वहाँ पर 92 रखा है, तो ये गलतियाँ आपसे भी हो सकती है। यहाँ पर ये 96 था, 96 करोगे तो ये 6 हो जाएगा और 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 होगा।
नहीं 6 नहीं होगा, ये मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, 4 होगा। यहाँ पर जब 360 में से 216 माइनस करोगे तो 140, 444 बचेगा। अब 144 का आप कितने में निकालोगे भाई, 192 था ना आई थिंक, 192 था। अब इसको काट पीट कर लो, 12 से काटोगे तो 12, 12 हम कटेगा, 12 से इसको काटोगे तो 12 एक कम 12, 7 बचेगा तो 12 6 72, 4 से काटोगे 4 3 12, 4 चौक 16, 3 बचे 4 मतलब 75% होता है। अब आपको अलग से परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, समझ आया, ये रहा 75% ऑप्शन ई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से देखो एग्जाम ट्रिक्स पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ, डीआई दे रहा हूँ, रीजनिंग मिल रही है, क्वांट के इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स मिल रही है, सेपरेट प्ले लिस्ट बनी है। अब जाके देखो भाई, समझो कितना महत्वपूर्ण है, कितने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आपसे केवल मेरी एक ही डिमांड रहती, भाई चैनल को सपोर्ट करो। आप कहोगे सपोर्ट कैसे करूँ, तो देखो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, बस यही आपकी तरफ से चैनल के लिए सपोर्ट हो सकता है, राइट। सबको शेयर कर दो, आप इंश्योर करो कि आप खुद सब्सक्राइब किए हों और वीडियो को लाइक करना ना भूला करो, बिकॉज देखो चैनल आगे बढ़ेगा तभी मैं आपको कंटिन्यू कर पाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं कहाँ से कंटिन्यू कर पाऊंगा। मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, कैसी कैसी ट्रिक्स लाता हूँ, बनाता हूँ, मटेरियल इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, उन सबको आप तक पहुँचाना एक बड़ा टास्क होता है, राइट। तो बस आप सपोर्ट करो, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दो, मैं मैथमेटिक्स रीजनिंग दिया इतनी बेहतरीन कर दूंगा कि भाई आप किसी एग्जाम में जब बैठोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ से कहाँ आपका लेवल पहुँच गया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।